गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें 6 to 12 न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी है जो कि ज्योग्राफी की है, जिसमें हम इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी को करेंगे। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बुक है जिसमें हम ये मोस्टली यूजफुल है फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें एकदम फिल्टर कंटेंट है, आप पढ़ेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी बुक है जो कि हम पूरी करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि भूगोलिक अनुशासन के रूप में। इसमें 11th क्लास की ज्योग्राफी न्यू प्लस ओल्ड दोनों ही इंक्लूडेड हैं, प्लस 12th क्लास की जो ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस नेचर एंड सपोर्ट चैप्टर है वो भी इसमें इंक्लूड है। बात करते हैं ज्योग्राफी वर्ड की। जो ज्योग्राफी वर्ड है वो किसने दिया है और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। हमारी जो ज्योग्राफी है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो भूगोल है पृथ्वी का वर्णन है। द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट coined by a Greek scholar Eratosthenes in 276 to 194 BC। वर्ड जो है यानी कि जो भूगोल है, जो शब्द है उसका जो सबसे पहले यूज करा था ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम था एरोटोस्थनीज, और उनने कब करा था? लगभग 276 से 194 ईस्वी ईसा पूर्व से बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो वर्ड है ज्योग्राफी वो कहाँ से लिया गया है? द वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो ये ज्योग्राफी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, एंड ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन, विच टुगेदर मीन, और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो इनका जो मिलाकर जो अर्थ निकलता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन मतलब कि वर्णन। दोनों को मिला दो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का वर्णन। The geographical phenomena, both the physical and human, are not static but highly dynamic। अब करें मतलब बात जो है ज्योग्राफिकल फिनोमिना यानी कि जो भौगोलिक घटनाएं हैं, बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन, यानी कि जो मानवीय हैं और भौतिक हैं, वो क्या है? आर नॉट स्टैटिक। वो क्या है? मतलब स्थिर नहीं है, रुकी हुई नहीं है, बट हाईली डायनेमिक, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गतिशील है। मानवीय और भौतिक जो घटनाएं हैं ज्योग्राफी की, वो स्टैटिक नहीं है यानी कि स्थिर नहीं है, बल्कि हाईली डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब है गतिशील है। दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेसेस बिटवीन ओवर एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनट्राइंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स। समय समय पर क्या होती हैं? बदलती हैं, और क्या होती हैं? अथक हमेशा सक्रिय मनुष्यों के बीच में परस्पर क्रिया और प्रक्रिया के फलस्वरूप बदलते रहते हैं। लोग काम करते हैं उसी तरीके से ये चीज़ें जो है वो बदलती रहती हैं। कौन कौन सी? मतलब ज्योग्राफिकल फिनोमिना है यानी कि भौगोलिक जो घटनाएं हैं वो बदलती रहती हैं जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी करता है। Thus, geography is concerned with the study of nature and human interactions as an integrated whole. Human is a integral part of a integral part of integral part of a nature, and nature has the imprints of human. Nature has influenced different aspects of human life.
से जो ज्योग्राफी है वो ह्यूमन इंटरेक्शन से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। जो ह्यूमन है वो हमारी अर्थ का बहुत ही अभिन्न अंग है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो मानव है उसकी प्रकृति पे बहुत ही अच्छी छाप है। इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी नोटिस ऑन फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन। बात करें इम्प्रिंट्स का मतलब होता है इसकी जो छाप है, जैसे प्रिंट होता है किसी चीज़ का छापना, उसी प्रकार से कहते हैं इम्प्रिंट्स, मतलब किसी भी चीज़ की छाप। तो इसकी छाप जो है वो भोजन, कपड़े, आश्रय और व्यवसाय पर देखी जा सकती है। ह्यूमन बींग्स हैव कम टू टर्म्स विद नेचर थ्रू एडप्शन एंड मॉडिफिकेशन। ह्यूमन बींग्स ने क्या करा है कि मॉडिफिकेशन कर दिया है हमारे नेचर के साथ, मतलब उसे अपने अनुकूल कर लिया है। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं मनुष्य ने अपने अनुकूल और संशोधन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता कर लिया है, वो उसमें मॉडिफिकेशन करता रहता है। कर लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की डेफिनेशंस अलग अलग ज्योग्राफर्स हुए हैं, यानी कि जिसे कहते हैं जो भूगोल के बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग अपने माइंडसेट के अनुसार अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो यहाँ पे इस बुक में 2 डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिचार्ड हार्टन, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन of the aerial differential of the earth surface। रिचार्ड हार्टसोन ने के अनुसार अगर हम बात करें तो जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी है उसका संबंध पृथ्वी की जो सरफेस है उसके क्षेत्रीय विभाजन के वर्णन और स्पष्टीकरण से है। स्पष्टीकरण इन द सेंस मतलब उसके जो एक्सप्लेनेशन है, किसी भी चीज़ का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो अलग अलग जो एरियाज हैं उनका एक्सप्लेनेशन उसके बारे में है, मतलब जो अलग अलग एरिया हैं उनका डिस्क्रिप्शन यानी कि उनका वर्णन करना और फिर उनका विभाजन करके उनका एक्सप्लेनेशन करना यानी कि उनको समझाना। यही बात कहना चाह रहे हैं रिचार्ड हार्टनेस डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी की टर्म में। हैं कि एल्फ्रेड हेटनर क्या कहना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड हेटनर, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना एक्चुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो भूगोल है, जनरली मतलब आमतौर पे जो सरफेस है हमारी अर्थ की उसके विभिन्न हिस्सों से मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ से जो घटनाएं हैं, जो भूगोल है वो आमतौर पे पृथ्वी की सतह सतह मतलब सरफेस के विभिन्न हिस्सों से संबंधित घटनाओं का अंतर का अध्ययन है मतलब उसकी स्टडी है। ये इतना ही, मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।